welcome you all. Since we had completed exercise 12.1 so far, and today onward in this session actually we'll be discussing from exercise 12.2 onward. Okay, so before starting exercise 12.2, let me discuss. There are some formulas related to exercise this one 12.2. Okay, some basic things we need to understand. So let us understand. See, as you know that this is a circle. Okay, ये क्या है? सर्कल है. हमने यहाँ तक इसकी पहले से जो भी क्लासेस थे 11-9 में हमने सेगमेंट सेक्टर ये सारी चीजें पढ़ी है. ओके, तो यहाँ हमको उसका थोड़ा सा डिटेल में उसको चीज को पढ़ना है. सेक्टर है, सेगमेंट है, ये सारी चीजें. ओके, तो होना क्या है? चैप्टर 12 एंड डिस्कसिंग एक्सरसाइज 12.2. ओके, अगर मैं ये मेरा सेंटर है. ओके, सेंटर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसी भी एक को ज्वाइन करता हूँ पॉइंट को, तो वो क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल. ओके, सेकंड में अब अगर मैं क्या करता हूँ, सर्कल की एक रेडियस को ले लेता हूँ. क्लियर? तो ये दोनों रेडियस पैरेलल से होंगी. तो ये जो दोनों रेडियस है और ये सर्कल की ये आर्क है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल. ओके, क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल. ये क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल. ओके, वन मोर. ये वाला पोर्शन है माइनर सेक्टर. क्लियर? ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है? मेजर सेक्टर. तो दो रेडियस और सर्कल की आर्क के बीच में जो पोर्शन है उस पोर्शन को क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल. नीचे वाला जो कम वाला है वो क्या है? माइनर सेक्टर. और ये वाला क्या होगा? मेजर सेक्टर. ओके, सेकंड थिंग जो हमको डिस्कस करना है वो है सेगमेंट ऑफ द सर्कल. और वन मोर थिंग, मैं एक फॉर्मूला बताता हूं आपको यहाँ. एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर ये फॉर्मूला भी हम साथ में डिस्कस कर लें तो बेटर है. एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर ये है लेंथ ऑफ सेक्टर. यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर. यहाँ अगर मैं सिर्फ ये सपोज में कोई एरिया ले लेता हूँ, अगर मुझे ये लेंथ ये क्या है? आर है. इस आर्क की लेंथ अगर मुझे फाइंड करनी है तो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. ये होता है थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर. ओके, क्लियर? ये दो फॉर्मूला यूज होंगे इन केस ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेकंड थिंग इन केस ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क. तो ओके, ये चीज क्लियर है. तो रेडियस और सर्कल की कोई आर्क के बीच का जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? हम सेक्टर. ओके, ये माइनर सेक्टर है और ये ऊपर वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा? मेजर सेक्टर. एक चीज जो हमको डिस्कस करना है, देखिए अगर मैं यहां लेता हूं क्या, ये क्या होगा? कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ओके, अगर मैं इस कॉर्ड को सेक्टर से पास करूंगा तो क्या हो जाएगा? डायमीटर. कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो ये कॉर्ड है. क्लियर? तो ये कॉर्ड और ये सर्कल की आर्क दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेगमेंट. क्या कहते हैं? सेगमेंट. ये है माइनर सेगमेंट और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट. ओके, वन मोर थिंग, एरिया ऑफ द सेगमेंट ये भी हमको फाइंड करना होता है. तो वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे. जैसे है कुछ नहीं, सेगमेंट में क्या करना होता है? सपोज मेरे पास ये सर्कल का सेंटर है, ये मेरे पास दो रेडियस है. अभी अगर मैं यहाँ पे एक चीज ये छोड़ देता हूँ, ये कोई एक एंगल है इसका, ये सर्कल की रेडियस होगी. अगर मैं ये वाले कॉर्ड को छोड़ देता हूँ, इसको मैं स्किप कर दूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा? सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर में फाइंड कर सकता हूँ. क्लियर? अगर मुझे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो मैं क्या करूँ? इस सेक्टर के एरिया से ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का एरिया में सब्ट्रैक्ट अगर कर दूँ तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. दो फॉर्मूला और है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो फिलहाल के लिए ये सिर्फ जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें यूज करना है 12.2 में वो आप याद रखिए. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, तो एक्सरसाइज 12.2 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 12.2 we have to discuss, that is so first question of this exercise 12.2 is find the area of the sector of circle with the radius 6 cm if the angle of the sector is 60 degree. देखिए two things given है. ओके, given क्या है?
Find the area of the sector of circle with radius. So radius given है और radius of circle को हम r से गुणा करेंगे. radius of circle है 6 सेंटीमीटर. ओके, radius of circle 6 सेंटीमीटर है. एंगल of the sector और एंगल जो है एंगल ऑफ सेक्टर टू थीटा हम करेंगे. ये गिवन है 60 डिग्री. क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर. तो एरिया ऑफ द सेक्टर हमको पता है क्या होता है. अभी मेरे फॉर्मूला बताया था. एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओके, थीटा गिवन है हमारा क्या है? 60 डिग्री अपॉन क्या है? 60 डिग्री इनटू पाई. पाई की वैल्यू वाले क्वेश्चन में बेसिक गिवन है, नो प्रॉब्लम नहीं है. देन यू कैन पुट 22/7 आर स्क्वायर. रेडियस क्या है हमारी? 6. तो 6 इनटू 6 फिर 0 to 0 कट 6 can cut 36 times. 6 and 6 can also be cut. Finally, whatever we have in mind, so that 22 सीधा ऐसे होता है 132 और अपॉन क्या है 7. तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आता है, नहीं करेंगे तो सेंटीमीटर. इस बात ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, तो ओनली देखिए वैल्यू की रेडियस ऑफ द सर्कल आर हमारे पास है. ओके, एंगल हमारे पास है. एरिया ऑफ सेक्टर बताना था, फॉर्मूला हमको पता है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ओनली वैल्यू पुट करना है, लेकिन बंदा कैलकुलेशन है वो करना है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 degree. circumference of circle given है. circumference of circle क्या होता है? 2 पाई r. ओके, ये given है 22 डिग्री. 2 is equal to पाई 22/7 और r रेडियस के बारे में क्वेश्चन में कुछ है नहीं. ओके, इक्वल टू 22. अगर इसमें हम सॉल्व करो ये यहाँ से मिल जाएगा. तो r अल्टीमेटली क्या आएगा? कैसे मिल जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर. r हो गया. पूछा क्या क्वेश्चन में? फाइंड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट. तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप एक चीज और याद रखिए. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4. ओके, बस यहाँ हमको r की वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है. क्लियर? एक्चुअली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बनता नहीं है. देखिए ये एक सर्कल है हमारा. अगर इसका मैं 1/4 पार्ट ले लूं ये, तो ये क्या होता है? क्वाड्रेंट. एक क्वाड्रेंट के अंदर इसके अंदर थीटा जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री. क्लियर? तो अगर मैं इसको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ ना, थीटा 90/60 तो 90/60 1/4 होता है. अल्टीमेटली बनेगा क्या? पाई आर स्क्वायर बाय 4. हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 4 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया सर्कल बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. ओके, तो okay, question number next question number 3. Okay, the length of the minute hand of clock is 14 centimeters. Find area circled by the minute hand in 5 minutes. देखिए क्लॉक का जो मिनट हैंड है उसको वो एक पूरा कंप्लीट राउंड करेगा तो एक सर्कल बनाएगा. तो वो जो मिनट हैंड है उसको हम क्या ले सकते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, तो थर्ड क्या किया है? लेंथ ऑफ मिनट हैंड और इसको मैं डिनोट कर दूंगा r. ये क्या है? 14 सेंटीमीटर. ओके, उसके बाद में हमको एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है कि वो एरिया ऑफ सेक्टर. देखिए पहले मैं फिगर पे आपको क्लियर कर दूं कि सपोज ये हमारा ट्रायल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. ओके, तो अगर मिनट हैंड मेरा अभी 12 है, क्या पूछा है कि 5 मिनट में वो कितना एरिया बनाएगा, कितना सेक्टर, कितना एरिया वो कंप्लीट करेगा. क्वेश्चन में पूछा क्या? फाइंड द एरिया सर्कल्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट. तो 5 मिनट में कितना एरिया बनेगा? तो 5 मिनट में ये जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, मींस ये इतना एरिया को फाइंड करना है. जो शेप दिख रहा है ये क्या है? एरिया ऑफ द सेक्टर. ओके, अब ये जो इसकी लेंथ है ये तो 14 सेंटीमीटर ये तो हमको पता है, बट ये एंगल हमको पता नहीं है. तो पहले 5 मिनट में एंगल कितना बनता है? अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले एंगल फाइंड करते हैं. तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड एक. देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट करता है एक कंप्लीट राउंड होके फिर से 12 पे आता है तो 60 मिनट्स में. ओके, इन 60 मिनट्स तो 60 मिनट्स में कितना रहेगा? कितना एंगल बनेगा?
एक कंप्लीट राउंड हुआ में 360 डिग्री। ओके, तो पहले हम फाइंड करें एंगल मेड बाय मिनट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में लिखना है 360 बाय 60। ओके, क्या हो जाएगा 6 डिग्री, यही होगा 1 मिनट में 6 डिग्री। अब अपने क्वेश्चन में क्या होगा कि 5 मिनट में, इस 5 मिनट में क्या हो जाएगा एंगल मेड बाय मिनट एंड इन 5 मिनट। तो जो 1 मिनट का आया है 6 डिग्री उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये जो थीटा है ये क्या है हमारा 30 डिग्री। आर जो है वो क्या है हमारा 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है तो क्लियर है, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर बस वैल्यू पुट करना है। दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। A chord of circle of radius 10 cm sustain a right angle at the center. देखिए, a chord of a circle of radius 10 cm sustain a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major segment. Okay, minor और major segment का एरिया हमको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है। ओके, ये सपोज ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ। ओके, क्या हुआ है कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये सर्कल की कॉर्ड है, ये सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। क्लियर है, सेंटर पे एंगल कितना बनाया 90 डिग्री। पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। तो माइनर सेगमेंट ये और मेजर सेगमेंट सेक्टर में ये दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो पहले ये एरिया फाइंड करेंगे। देखिए अगर मैं इस कॉर्ड को यहां से रिमूव करूं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर, तो मैं इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूंगा और थीटा मेरे पास क्या है 90, आर क्या है 10 डिग्री 10 सेंटीमीटर। तो मैं एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड कर लूंगा। क्लियर, उसके बाद में सेकंड पॉइंट में मुझसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ द सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे, जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसको एरिया ऑफ द सर्कल से माइनस करेंगे। पूरे सर्कल से ये वाला पोर्शन पूरा रिमूव करना है तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विल फाइंड एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। क्लियर, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट में हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट देखिए, अब यहां एक चीज ये आती है कि मैं अगर ये मेरे पास क्या है ये पूरा सेक्टर, इस सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल को मैं रिमूव कर दूं तो मेरे पास सेगमेंट का एरिया है। ओके, बट एक चीज आप याद रखिए, यहां सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला आपको यूज करना है थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2 sin थीटा। क्लियर, ये फॉर्मूला यूज करना है इन केस ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री तक हुआ, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री तक हुई तो एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करने के लिए आपको ये यूज करना है। मोर देन 90 150 में कुछ बार तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये तो ऐसे लिख रहेगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 होगा। बट वो हमारे सिलेबस में इस बार है नहीं, इसलिए क्वेश्चन को ऑलरेडी रिमूव कर दिया है 120 वाला। ओके, तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, थीटा बाय 360 टू पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2 sin थीटा। थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू को बताया, ये वैल्यू पुट करना है, उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन द सर्कल ऑफ रेडियस r given at 21 सेंटीमीटर एंड r सस्टेन एंगल 60 डिग्री। थीटा है 60 डिग्री, तो इसमें r है 21 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क l इक्वल टू थीटा बाय 360 ओके इनटू 2 पाई r। only you have to put the value of theta and r here and you have to find the length of the arc. Okay, now first second one, area of the sector formula है। area of the sector find करना है तो area of the sector का लिए इतना फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट वन क्या है, area of the segment formed by the corresponding chord। area of the segment सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए। थीटा आपको 60 लेना है। इज दिस क्लियर? फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आल्सो you have to solve।
Question number 6. A chord of circle of radius 15 centimeter sustained an angle 60 degree at center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. So 6th question you have to solve. I'm not going to explain this question. Okay. Now question number 7 we don't need to solve because previous years already removed it because their angle is 120 degree and we don't need to solve. Question related to angle 160 degree. Okay, so 120 degree. तो 7th question हमको कराना नहीं है. Question number 8. देख, please use your textbook. देख, 8th question है. A horse is tied to a peg at one corner of the square-shaped grass field to of the size 15 सेंटीमीटर. देखिए, ये एक अगर आपको ये दिख रहा है, तो मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है देखिए थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ. ये जो है ये पूरा एक ग्रास फील्ड है और इसके कॉर्नर पे क्या हुआ, इसके कॉर्नर पे क्या कर दिया है, एक हॉर्स को टाई कर दिया है. ओके, क्या गिवन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेक ऑफ वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर. ये जो पूरा ग्रास फील्ड है, ये पूरा ग्रास फील्ड, इसकी साइड है 15 सेंटीमीटर. क्लियर. आगे 15 मीटर बाय मीन्स 5 मीटर लॉन्ग रॉप. और ये जो रॉप दिख रही है ना, ये जो रॉप जिससे इसको हॉर्स को टाई किया हुआ, ये वाली, इसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर. क्लियर. फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स ग्रेस. कितने पार्ट में हॉर्स ग्रेस करेगा. ये जो एक वो जो डॉटेड वाली लाइन में शेप बना हुआ है, तो ये एक तरीके से क्वाड्रेंट दिख रहा है. तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमको फाइंड करना है. थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री. आर जो है वो गिवन है कितना है, जो लेंथ रॉप की लेंथ है 5 मीटर, आर 5 है और थीटा 90 लेके ये फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर. क्लियर. एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फर्स्ट में. सेकंड में क्या है, द इंक्रीजेस इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. एक और चीज, ये क्वेश्चन में गिवन है यूज पाई इक्वल टू 3.14. तो पाई की वैल्यू यहाँ 3.14 लेना है आपको. और सेकंड में क्या बोला है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. ठीक है. अब अभी तक क्या किया था, फर्स्ट में हमने जो रॉप ली थी उसको 5 मीटर लॉन्ग लिया था. अब रॉप को कितना लेना है, 10 मीटर लॉन्ग लेना है. और 10 मीटर लॉन्ग लेके वही एरिया फाइंड करना है. और फर्स्ट वाले का जो एरिया है 5 मीटर में और सेकेंड का 10 मीटर लॉन्ग लेने पे जो एरिया है, दोनों में कितना डिफरेंस है वो हमको फाइंड करना है सेकेंड वन में. क्लियर है. तो सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो, 9th क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव, 8th क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9th. Yes. Now we will be solving question number 9. Okay. Let's see. 9th question. देखिए 9th question क्या है. A brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 सेंटीमीटर. आपको ये फिगर दिख रहा है, इसमें एक ब्रॉच बना हुआ है जो हम जो हमारे सूट वगैरह पे हम लगाते हैं. ओके, अपना जो ब्लेजर वगैरह इन पे जो लगाते हैं, तो वो जो ब्रोच है क्या गिवन है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 सेंटीमीटर. इस ब्रोच का जो डायमीटर है वो क्या है, 35 मिलीमीटर. तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 35/2. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. और इस सेम वायर से हमने इस ब्रोच के अंदर 5 डायमीटर्स बनाए थे, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर्स बनाए हुए हैं. विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर. और वो क्या कर रहा है, इस सर्कल को ये 1 2 3 4 ऐसे 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है. फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज. इस पूरे वायर में कितना वायर यूज किया है इस पूरे में, वो फाइंड करना है. तो देखिए पहले तो एक वायर से एक सर्कल बनाया हुआ है, तो लेंथ ऑफ सर्कल में क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो एक तो वो हो जाएगा. सेकेंड, इसमें 10 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स है, तो वो भी उसी वायर से बना हुआ है. ओके, तो जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो क्या है, एक तो क्या होगा कि वो जो पूरा सर्कल कितने वायर से बना हुआ है वो. ओके, तो हम लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ द वायर यूज, कितना वायर यूज किया हुआ है. एक तो क्या होगा, पूरा सर्कल जो बना है वो पूरा उस वायर से बना हुआ है, प्लस उसमें 5 डायमीटर्स जो है, 5 डायमीटर्स है, उन 5 डायमीटर्स को भी क्या है, 5 डायमीटर्स को भी उसी वायर से बनाया हुआ है. तो 5 2 डायमीटर, फिर तो क्या है 2 5 क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है
not 5 you have to take on 22 by 7 whatever you want you can take r radius is diameter this question में given था 35 mm radius is this one 35 by 12 here okay radius 35 by 2 plus 5 into diameter तो 5 diameter है तो diameter की मेजरमेंट क्या है 35 तो ये क्या हो जाएगा ओके एक्चुअली वीडियो क्लियर नहीं था देखिए उस वायर की जो है लेंथ हमको फाइंड करना है ओके लेंथ ऑफ द वायर क्या होगा एक तो पूरा जो बना है वायर सर्कुलर है ठीक एक कंप्लीट राउंड बना हुआ है क्या होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2/r फिर सेकंड उसमें जो 5 डायमीटर है उनको भी उसी वायर से बनाया हुआ है तो 5 डायमीटर 2 5 22 बाय रेडियस क्या है भाई 35 बाय 2 और 5 into डायमीटर क्या है 35 तो ये जब आप सॉल्व करेंगे देन विल गेट द व्हाट 2 into can be cancelled 7 into 25 can be cancelled 5 2 by the 110 plus 35 35 by the 170 and maybe 205 whatever okay so ये हो जाएगा अपना 35 150 और 135 125 ठीक है तो दोनों पे जब आप करेंगे 285 एंड व्हाटएवर थोड़ा सा एडजस्ट कर देख लीजिएगा सेंटीमीटर ये जो हुआ वो है मिलीमीटर इतना वायर उसने यूज किया हुआ है ओके सेकंड पार्ट में क्या पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच उस ब्रोच के हर एक सेक्टर में कितना एरिया बनेगा वो फाइंड करना है तो क्वेश्चन में बोला था कि वो जो 5 डायमीटर है वो मिलके 10 सेक्टर बना रहे हैं ओके तो अगर मैं किसी एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर दूं तो वो याद रखिए क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ईच एरिया मेड बाय ईच सेक्टर का कुछ है फाइंड एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ओके तो 10 सेक्टर है तो r तो हमारे पास क्या है 35 by 2 ओके बट थीटा है अब उसमें टोटल क्या होता है टोटल जो एंगल बनता है पूरे ग्राउंड में 360 बनता है तो उसमें 10 इधर 10 सेक्टर है ओके 10 पार्ट में डिवाइडेड है इसको 10 से डिवाइड कर देंगे ओके 360 by 360 को 10 पार्ट से 10 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट 130 रेडियस थीटा r भी है थीटा भी है एरिया ऑफ द सेक्टर आपको फाइंड करना है क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर 10 10th one देखिए क्या है an umbrella has 8 ribs which are equally spaced assuming umbrella is to be a plate circle of radius 45 centimeter find the area between the two consecutive ribs of umbrella देखिए कुछ नहीं ये umbrella है ठीक है इसमें क्या कर दिया उसमें 8 रिब्स को लगाया हुआ आपको दिख रहा है इसको जब इसको पूरा ओपन करेंगे तो ये 8 रिब्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिब्स हैं ठीक है तो हर एक रिब से हर 2 रिब से कंसेक्यूटिव रिब से क्या बन रहा है कि एक सेक्टर बन रहा है क्लियर तो देखिए रेडियस ऑफ द रिब कितनी है 45 तो r आपके पास 45 है पूछा क्या क्वेश्चन में फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स कोई भी एक सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है तो अल्टीमेटली करना है क्या है ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है लास्ट क्वेश्चन में देखिए आप बोर्ड पे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था 10 पार्ट में डिवाइडेड था तो मैंने क्या किया था 360 को 10 से डिवाइड कर दिया था यहाँ कितने पार्ट में डिवाइडेड है ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है 8 पार्ट्स में ओके 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो हम क्या करेंगे 360 को 8 से डिवाइड करेंगे थीटा आएगा आपका 45 डिग्री क्लियर मे बी 45 और 40 whatever मे बी 45 डिग्री ओके सो थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री और r अपना है 45 सेंटीमीटर तो बस एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है आपको ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 11 अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप कार में क्या होते हैं 2 वाइपर्स होते हैं ओके वाइपर्स कैसे ऐसे मूव करते हैं लेट्स सी क्वेश्चन में बोला क्या है a car has 2 wipers which do not overlap each wiper has a blade of length 25 centimeter swiping through an angle of 115 degree देखिए कार के जो वाइपर रहते हैं वो ऐसे ही मूव करते हैं ये चलते हैं एक ये फिर ये ऐसे ही चलते हैं तो वो जो एंगल बन रही है यहाँ पे लगाया ये जो एंगल बना ये बन रहा है ये जो शेप बन रहा है ये वाला शेप कैसे बन रहा है सेक्टर का फॉर्म आता है तो हमको इसमें भी फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ द सेक्टर ओके गिवन क्या है थीटा इस क्वेश्चन में है 115 डिग्री 115 डिग्री थीटा क्या है
115 डिग्री और आर जो भी वो गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो आर भी है, थीटा भी है, एरिया ऑफ द सेक्टर आपको फाइंड करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, अब हम वो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है? टू बॉर्न अ शिप फॉर अंडरग्राउंड rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ships are gone. तो पाई आपको 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन ये देखिए, ये लाइट हाउस है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर आपने देखा है तो क्या होता है, लाइट हाउस से लाइट को स्प्रेड किया जाता है चारों तरफ, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ से ऐसे स्प्रेड हो रही है वो लाइट, तो क्या बनेगा, वही सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखना। एरिया ऑफ सेक्टर इसमें भी हमको फाइंड करना है। थीटा यहाँ है हमारा 80 डिग्री और आर जो है 16.5। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 क्वेश्चन नंबर 13। सी 13th one is what? A round table cover has 6 equal design as shown in figure number 12.14। ये एक टेबल कवर है, इसमें 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 डिजाइन है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ कवर आर क्या है हमारे पास 28, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूज √3 = 1.7। तो जहां √3 अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसको हम 1.7 लेंगे। ओके ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे 6 डिजाइन बन रही है। अगर मैं सर्कल का सेंटर लूँ और इन दोनों को मैं अगर ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से, तो ये जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, एक सेगमेंट, समझ रहे हैं आप। तो एक सेगमेंट का एरिया हम फाइंड करेंगे, तो उस सेगमेंट के एरिया को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। जो भी 6 सेगमेंट्स का एरिया हुआ उसको हम क्या कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 रुपीज से। तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। आर आपको लेना है 28 सेंटीमीटर और थीटा जो है आपको लेना है 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। व्हेन वी डिवाइड 360 by 6 विल गेट व्हाट, 60 डिग्री। क्लियर? तो ये आपको ट्राई करना है। इफ यू कैन नॉट सॉल्व आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 एंड द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री ऑफ सर्कल विथ रेडियस R। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो सकता है, देखिए अगर मैं इन सबको सॉल्व करूंगा, लास्ट ऑप्शन देखिए 2 से तो मैं अगर 720 को कट कर देता हूँ 360 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, P/360 इंटू πr²। ये वही फॉर्म बन रहा है, θ/360 इंटू πr²। सो ओनली 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, रिमेनिंग ऑल आर रॉन्ग। क्लियर है? So this was the exercise 12.2 which we have solved here, and still if you find any difficulty so please ask me. Okay, और ये वीडियो प्लीज बहुत अच्छे से आराम से देखना, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? थैंक यू।